हेलो दोस्तों। हर साल बदल जाता है कैलेंडर, हर साल बदल जाता है कैलेंडर, पर दीवार पर टंगी हुई वो कील नहीं बदलती। तो आप सभी लोगों को भी उस कील की तरह डटे रहना है, एग्जाम की तैयारी करते रहना है, ताकि जो भी एग्जाम हो आपका लक्ष्य वो एकदम से क्लियर हो और आप उस भर्ती को क्लियर कर पाए। तो मैं हेमंत आप सबका स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बैच ब्रेकर में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कैलेंडर। आज की इस क्लास में हम कैलेंडर की पूरी थ्योरी के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में जो भी और जिस तरीके का भी क्वेश्चन हो वो इस वीडियो लेक्चर में पूरा क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक टर्म्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि दो टर्म्स हमारे पास, सौर वर्ष और सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष और सौर वर्ष में क्या अंतर है वो आप पहले देखिएगा कि सौर वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 से 1/2 सेकंड होते हैं। अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो जो सौर वर्ष होता है वो होता है 365.24 दिन के बराबर, लेकिन जो हमारा सामान्य वर्ष होता है वो होता है 365 दिन के बराबर। क्योंकि आप इसको अगर लगभग में लेंगे तो ये 365 दिन ही आएगा। जनरली इसी टर्म्स को यूज करते हुए कि जब ये 1 साल प्लस 2 साल प्लस 3 साल प्लस 4 साल, जब 4 साल मिलते हैं तो यहाँ पे 366 दिन हो जाते हैं। तो आपको बताइए जो 366 दिन में एक दिन बढ़ गया है, ये दिन बढ़ा हुआ दिन आपको फरवरी में बढ़ के मिलता है। और मिलता कब है? हर 4 साल में। ठीक है, तो आप जिसे देख सकते हैं कि इस जो पीछे की गणना से जो एक दिन बढ़ता है वो फरवरी में बढ़ के मिलता है, और हर 4 साल में जो फरवरी है वो 29 दिन की आती है। और जो हर 4 साल में जिस साल में फरवरी 29 दिन की आती है आप उसको लीप वर्ष कहते हैं। तो आपने सुना है लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन कैसे है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सामान्य वर्ष की बात हम करते हैं। सामान्य वर्ष 365 दिन होते हैं, इसमें 52 सप्ताह होते हैं। ये सिंपल सी गणना है। अगर आप देखें इसमें एक और टर्म साथ के आपने सुना हो, विषम दिन। ठीक है, विषम दिन क्या होते हैं? अगर आप जो आपको दिनों की संख्या दी गई है उसमें 7 का भाग देंगे और जो शेषफल बचता है वही विषम दिन होते हैं। जैसे कि आप सामान्य वर्ष के लिए देखिए 365 दिन में अगर आप 7 का भाग देते हैं तो देखिए 7 पंजे 35 बचा 1, 15 7 दूनी 14, देखो 52 बार बाहर गया, इसका मतलब 52 सप्ताह दिन। तो जो आपका शेषफल बचा वो है 1। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है। ठीक है, सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है। अगर आप इससे करेंगे तो लीप वर्ष में 2 विषम दिन हो गए। ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। ये हमारी कैलकुलेशन थी लीप वर्ष और उसके बारे में। अब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने सामान्य वर्ष की बात कर ली, सौर वर्ष की बात कर ली, उसके बाद हमने विषम दिन की बात भी कर ली। मैं एक बार फिर से आपको माइंड करा देता हूं। सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है और आपका जो लीप वर्ष है उसमें 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, सौर वर्ष के बारे में बता दिया मैंने आपको, विषम दिन के बारे में बता दिया। अब आप सुनिए, लीप वर्ष शताब्दी में भी हो सकते हैं। देखो थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, बच्चे बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं और बहुत गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो लीप वर्ष है वो हर 4 साल में आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपसे कि 1900 एक शताब्दी लीप वर्ष है या नहीं, तो आप इसकी गणना कैसे करेंगे? आप इसमें सीधा 4 से भाग करेंगे, ऐसे ही करेंगे। इसमें अगर भाग पूरी पूरी बात जाता है और शेषफल 0 बचता है तो आप क्या बोलेंगे? ये शताब्दी लीप वर्ष है। लेकिन नहीं,
ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि देखो एक शताब्दी में होते हैं 100 साल और आपका लीप वर्ष होता है हर 4 साल में। तो आपको शताब्दी के लिए लीप वर्ष याद करने के लिए आपको 400 से डिवाइड करना है, न कि 4 से। समझिएगा आप यहाँ पे, अगर आपको शताब्दी में वर्ष दिया गया है और आपसे पूछे कि ये लीप वर्ष है या नहीं, और या फिर पूछे इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, तो आपको उसको 400 से डिवाइड करना है, न कि 4 से। यहाँ पे लोग काफी कंफ्यूजिंग करते हैं और लगभग तरह से सवाल गलत कर देते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल है हमारा कि अगर फर्स्ट रूल, दो तिथियों में सात का अंतर हो या सात के गुणज का अंतर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों के वार समान होंगे। बहुत सिंपल रूल है, बेसिक सा रूल है, जो आप जनरली डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे मान लो आप सुनिए 7 को बुधवार है, तो 20 को क्या होगा, ये आपसे पूछेंगे, ठीक है, ऐसे पूछा गया है। और मान लो आपसे पूछे 7 को बुधवार है, तो 14 को क्या होगा, 21 को क्या होगा, और 28 को क्या होगा। देखिए हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग कि अगर 7 का अंतर है और 7 के गुणज का अंतर है तो वार समान होंगे। देखिए अगर 7 को बुधवार है तो 14 को भी बुधवार होगा, 21 को भी बुधवार होगा और 28 को भी बुधवार होगा, क्योंकि इन सब में 7 का अंतर है या 7 के गुणज का अंतर है। लेकिन मैंने यहां बोला है 20। देखिए अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि 20 जब 21 को बुधवार है तो यहां पे क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो ये जो फर्स्ट रूल है उस हिसाब से आप किसी भी सेम महीने में जो तारीखें दी होंगी उसका वार ज्ञात कर सकते हैं, और उसके आगे पीछे के जो दिन है उनके वार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कुछ और सवाल देखते हैं। अब जो सवाल हम करने वाले हैं वो विषम दिन की सहायता से करेंगे। विषम दिन, मैंने बोला था विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। विषम दिन ज्ञात करने के लिए आप 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोई अपन एग्जांपल देखते हैं। आपसे बोला गया है कि यदि किसी महीने की 5 तारीख को, यदि किसी महीने की 5 तारीख को बुधवार है तो 22 को क्या होगा। देखो अब चाहे तो दो तरीके आपके पास, क्या आप +7 करके देख लें या फिर विषम दिन से ज्ञात करें। आप पहले +7 से करके देख लीजिए। +7 मतलब 12 को भी बुधवार है, 19 को भी बुधवार है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं +7 तो यहाँ पे करेंगे 26 को भी बुधवार है। तो आपसे पूछा 22, तो आप यहाँ से देखिए 19 को बुधवार है तो 20 को हो गया आपका गुरुवार, 21 को हो गया आपका शुक्रवार और 22 को हो गया शनिवार। ठीक है, आप इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं विषम दिन के तरीके से ज्ञात करने की। ठीक है, विषम दिन से आप कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिएगा। देखिए 5 तारीख को बुधवार है और 22 को आपसे पूछा गया है। देखो इन दोनों तारीखों में कितना गैप है, पहले आप ये देखिएगा गैप कितना है, और आपको बोला ये सेम महीने की है, सेम मंथ की है। आप इन दोनों में देखिएगा कितने दिन का गैप है, 17 दिन का। अब हमें और दिन ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखिएगा और दिन ज्ञात करने या विषम दिन ज्ञात करने। विषम दिन ज्ञात करने के लिए आप 17 में 7 का भाग देंगे तो आप देखिएगा 7 दूनी 14 बचे 3, मतलब 3 विषम दिन है। ठीक है, 3 विषम दिन है तो आप क्या करेंगे, इस बुधवार में 3 दिन जोड़ेंगे। तो आप बुधवार +3 दिन, बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इसका मतलब देखिए 22 तारीख को आपका शनिवार होगा। देखो दोनों तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। दोनों तरीकों में यह है कि इसमें +7 अगर
सेम मंथ ना देखे, बहुत बड़ा मंथ दे दिया हो या फिर काफी 4-5 मंथ का गैप दे दिया हो या 6-7 मंथ का गैप दे दिया हो, तो उस तरीके में आप साथ साथ तो जोड़ेंगे नहीं। तो उस तरीके में आपके लिए विषम दिन के तरीके से आप उनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। विषम दिन के तरीके से हम कुछ और एग्जांपल सोल्व करते हैं। जैसे कि एक महीना है, उसकी 1 तारीख को शनिवार है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 28 तारीख को क्या होगा, ठीक है। एक महीने में 1 तारीख को शनिवार है, तो 28 तारीख को क्या होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ चाहें तो आप +7 भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफी लेंथी हो जाएगा। हम दोनों तरीके से एक बार फिर दोनों तरीके से करते हैं, दोनों तरीके आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे +7 कीजिए, +7 कीजिए, +7 कीजिए, +7 होगा आपका 8, +7 होगा आपका 15, +7 होगा 22, +7 होगा 29, ठीक है। 29 को आपका हो गया शनिवार, क्योंकि आपको पता है 7 या 7 के गुणज का गेप है, तो क्या होगा, सेम वार होगा। लेकिन हमसे पूछा 28, तो एक दिन पहले याद कर लीजिए, होगा आपका शुक्रवार। मैंने आपको फिर भी बोला ये तरीका उन्हीं महीनों के लिए या उन्हीं तारीखों के लिए सिंपल है जो सेम महीने में पूछा गया। लेकिन अगर आपसे बहुत महीनों का गेप है, 5-6 महीनों का गेप है, तो आप कैसे याद करेंगे, उसके लिए विषम दिन याद करेंगे। 1 तारीख और 28 तारीख के बीच में हमसे पूछा गया है, ठीक है। फिर हम इन दोनों का गेप निकालेंगे। इन दोनों का गेप देखिए आप, इन दोनों का गेप कितना है, 27 दिन, ठीक है। 27 दिन के बारे में आप याद करेंगे, तो विषम दिन याद करने के लिए 27 में 7 का भाग देंगे ना, तो आप देंगे 7 से 21, 7 चौक 28, 7 के 21, तो बचा शेषफल 6 दिन, ठीक है। तो विषम दिनों के आपके 6, तो आप देखिए शनिवार में आपको 6 दिन जोड़ने, 6 दिन जोड़ने मतलब वही शुक्रवार हो गया। 28 तारीख को क्या प्राप्त हो आपको, शुक्रवार, ठीक है। अब इस सवाल में तो क्या था, हम महीने में आगे बढ़ रहे थे। हम आपको एक एग्जांपल और दिखाते, इसमें महीने में पीछे आना होगा। क्या पीछे, जैसे कि 28 तारीख दी हुई, 1 तारीख के बारे में पूछा होगा। अभी हम क्या कर रहे थे, 1 तारीख से 28 तारीख पे जा रहे थे, तो हम अगला देखते हैं जिसमें आपको पीछे आना हो। तरीका सेम रहेगा, अब चाहे तो सेम महीने के लिए +7 कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बार आप पीछे आ रहे हैं तो -7 कीजिएगा। देखिए अगर मैं आपको बताता हूं, किसी माह 17 तारीख को, किसी माह 17 तारीख को अगर वेडनेसडे बुधवार है, तो आपसे पूछा है 1 तारीख को क्या होगा। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, इस बार पीछे से आना है। तो +7 नहीं करके -7 करना है, अगर आप उस तरीके को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप विषम दिन का फॉलो कर रहे हो तो उसमें क्या ट्विस्ट है वो भी देखेगा। पहले हम फर्स्ट वाले तरीके को करते हैं, ठीक है। देखो 17 को आपका है बुधवार, 17 को आपका बुधवार है, तो हम -7 करते हैं, मतलब 10 तारीख को भी बुधवार होगा। -7 करते हैं, मतलब 3 तारीख को भी बुधवार होगा। अब आपसे पूछा कितने तारीख का है, 1 तारीख का, तो हो गया 2 का आपका हो गया मंगल, और 1 का हो गया आपका सोम, ठीक है। तो अब -7 वाले तरीके से भी इसका आंसर आया सोमवार। लेकिन हम तो विषम दिन वाला करना चाहते हैं, तो विषम दिन वाला देखिएगा कि विषम दिन में क्या है कि पहले 17 तारीख से आपको पीछे जाना है 1, तो आप देखिए इसमें क्या होगा, 17 से 1 तारीख को जाना है आपको। इसमें कितना गैप है, कितना गैप है, 16 दिन का। तो 16 दिन का विषम दिन का गैप है, तो विषम दिन याद करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल में बचा 2, तो शेषफल 2, तो ओड डे आपके हो गए, यानी विषम दिनों के आपके 2। तो अब बुधवार में आप क्या करेंगे, प्लस, हम क्या बोल रहे हैं, पीछे आना है, आगे जाते तो प्लस करते, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे माइनस, तो -2 करेंगे तो आपको मिलेगा सोमवार। अतः 1 तारीख को आपको मिलेगा सोमवार। अभी तक जो हमने सवाल किए वो
सवाल ऐसे थे कि जो तारीखें थी वो सेम मंथ की थी। अब हम जो सवाल करेंगे उन तारीखों में काफी महीनों का गेप होगा और या फिर एक महीने से दूसरे महीने में जा रहे होंगे, उसमें विषम दिन का उपयोग कैसे करना है और किस तरीके से करना है वो आप देखना है। ठीक है, हम पहला सवाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 6 जनवरी को 6 जनवरी को बुधवार है और आपसे एग्जाम में पूछा है कि आपको 17 फरवरी के बारे में बताना है। ठीक है, अब बोलेंगे आप सर क्या अगर इसको +7 से कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं, लेकिन +7 जोड़ते हुए आपको पूरा जनवरी निकालना पड़ेगा, फिर फरवरी में आना पड़ेगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी और एग्जाम में आपको कम टाइम मिलता है। इसलिए आप इस तरीके से कीजिएगा। किस तरीके से करेंगे वो देखिए। पहले देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं आप देखिए। जनवरी में होते 31 दिन। अब हमसे बोला 6 दिन, मतलब 6 दिन तो निकल चुके। 6 दिन का अर्थ हम क्या करेंगे, 31 में से 6 घटा देंगे। अभी हम 25 दिन है हमारे पास, मतलब जनवरी के 25 दिन बाकी हैं और फरवरी के टोटल कितने दिन बाकी हैं, 17। कहने का मतलब ये है कि अगर जनवरी यहां से स्टार्ट हो रही है और 6 तक आ चुकी है, जनवरी को लास्ट तक जाने के लिए 25 दिन यहां और चाहिए और हमें जनवरी के लास्ट तक नहीं, हमें फरवरी तक जाना है। तो फरवरी 17 तक जाने के लिए +17 और कर दिया। तो इन दोनों को जोड़िएगा तभी तो आपको टोटल दिन आएंगे। तो हमारे टोटल दिन हो गए 42। ठीक है, अब देखिए आप जनवरी से 17 फरवरी तक हम लोग आ गए। हम लोग आने में हमें लगे हैं 42 दिन। अब हमें विषम दिन याद करने, विषम दिन याद करने के लिए आप क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं 7 × 42 और पूरी पूरी बार भाग चल गया, शेषफल बचा 0। अगर शेषफल 0 है और जनवरी 6 जनवरी को था बुधवार, विषम दिन आपके 0, तो 17 फरवरी को भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। हम ऐसा ही एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों देखिए एक और एग्जांपल है कि अगर 7 मार्च को आपका गुरुवार है तो 7 जून को क्या होगा आपसे पूछा है। देखो हमें 7 मार्च से लेकर 7 जून तक जाना है। तो पहले देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, जून में आपको आना है 7 मार्च से और आप चले गए 7 मार्च। ठीक है, यहां से यहां तक की टोटल दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए आपके सबसे पहले देखिए इसमें कितने दिन होते हैं, 31, लेकिन हम 7 दिन तो पहले चल चुके हैं, इसलिए मार्च में रहेगा आपके सिर्फ 24 दिन। अप्रैल आपका होता है 30 दिन का और मई आपकी होती है 31 दिन की और हमें जून में कितना सफर तय करना है, 7। टोटल दिन याद कर लेते हैं। देखिए 4, 5, 12, 5, 6, 9, टोटल दिनों के आपके 92। मतलब 7 मार्च से 7 जून तक जाने में 92 दिन लग रहे हैं। विषम दिन याद करना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 बचे 2, 7 या 21 बचा 1। विषम दिन कितना हुआ, 1। और यहां पे 7 मार्च को क्या है, गुरुवार। तो 7 मार्च को अगर गुरुवार है तो उसमें एक दिन जोड़ेंगे, एक दिन जोड़ के 7 जून का दिन निकालेंगे, जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा शुक्रवार। तो दोस्तों अगर इस तरह महीनों का गैप हो तो उसको आप इस तरीके से महीनों तक चल के उनके गिनों की संख्याओं को जोड़ के विषम दिन ज्ञात करके उनका जो वार है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है जो आप देखिएगा, एक तरीके से रूल ये कि आप वो रूल याद रखेंगे तो काफी आसानी से एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। हम सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के कुछ रूल्स के बारे में जानकारी करेंगे ताकि जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो उनको आप डायरेक्ट टिक कर सकें, कोई इशू नहीं रहेगा। जैसे कि पहले हम सामान्य वर्ष की बात करते हैं। सामान्य वर्ष का एक रूल है
कि अगर फर्स्ट दिन यानी 1 जनवरी को अगर बुधवार है तो 31 दिसंबर को भी बुधवार ही होगा। इसका रूल क्या हुआ कि अगर फर्स्ट दिन व लास्ट दिन को सेम डे होता है, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, अगर आप 1 जनवरी आपको दिया हुआ है और सामान्य वर्ष है और आपको पूछे 31 दिसंबर तक को क्या होगा, तो आपको वो हमारे विषम वाला रूल करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ये रूल याद रखते हैं कि फर्स्ट दिन और लास्ट दिन सेम होता है तो आप डायरेक्ट एक बुधवार कर सकते हैं। अब इसी में को अगर आप सामान्य वर्ष में हैं और आपको बोले कि 1 जनवरी को बुधवार है तो नेक्स्ट ईयर की जनवरी को क्या होगा, आपको सीधा से ये करना है, उसमें +1 करना है। क्या करना है? +1 करना है। तो यहां पे बुधवार की जगह क्या हो जाएगा? गुरुवार। ठीक है, ये सामान्य वर्ष के लिए जो ट्रिक है कि अगर आप सामान्य वर्ष के फर्स्ट दिन पे हैं और आपको लास्ट दिन पूछा जाए तो आपको सेम डे होगा। ठीक है, अगर आप सामान्य वर्ष के फर्स्ट दिन पे और आपको बोले कि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट दिन को कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है? एक जोड़ देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जोड़ा तो बुधवार का क्या हो गया? गुरुवार। ऐसे हम बात करते हैं लीप वर्ष के लिए। लीप वर्ष में है हमारा लीप वर्ष में ये है, जैसे आप ये देख लीजिए 1 जनवरी 1936 लीप वर्ष से 4 का भाग दे लीजिए आप, तो 31 दिसंबर 1936 को क्या होगा? तो देखो पहले तो लीप वर्ष में क्या होता था? सेम डे होता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना होगा? आपको +1 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सोमवार है तो आपको यहाँ पे +1 करके मंगलवार करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप यही ट्रिक करते हैं कि अगर 1 जनवरी 1936 को सोमवार है तो आपको बोले 1 जनवरी 1937 को क्या होगा, तो आपको इस टाइम पे +2 करना है। तो अगर यहाँ सोमवार है तो मंगल और बुध, तो आपको यहाँ पे बुधवार होगा। इस तरीके से छोटे छोटे रूल से आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको फिर भी कैलेंडर में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और जो अगर आप चाहें तो हमने कुछ पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाली है, अगर वहां से आप प्रैक्टिस से डाउनलोड कर सकते हैं और उनके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके उन सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपकी काफी मदद होगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।